मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई न कोई शर्त रखी जाती है उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में वाक्य यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं। जैसा कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि मैं धनी होता तो मैं तुम्हें कुछ धन देता, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते, आधे आधे। इस तरीके से कंडीशनल। तो मुख्यतः कंडीशनल सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो किस तरीके से 4 भाग होते हैं इनको समझने का प्रयास करें। सबसे पहला भाग कंडीशनल सेंटेंस में होता है जिसमें कंडीशनल सेंटेंस में हिंदी में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होती है, जिसे हम कहते हैं यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है? जब हिंदी में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होते हैं तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए जो यदि वाला पार्ट होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो बाद वाला पार्ट होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो हिंदी में तो दोनों ही फ्यूचर होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय प्रिंसिपल क्लॉज को हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में। प्रिंसिपल क्लॉज को किस में बनाते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में बनाते हैं? फ्यूचर टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम आओगे फ्यूचर में है लेकिन बनेगा ट्रांसफर प्रेजेंट में। इफ यू कम, यदि तुम आओगे, इफ यू कम तो के लिए कॉमा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच। पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट में, दूसरे वाले को फ्यूचर। यदि वह अपने गांव जाएगा तो वह अपने मित्र से मिलेगा। तो इफ ही गोस टू हिज विलेज, इफ ही गोस टू हिज विलेज, यदि अपने गांव जाएगा तो के लिए कॉमा वह अपने मित्र से मिलेगा, ही विल मीट हिज फ्रेंड। ही विल मीट हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र से मिलेगा। यदि बारिश होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इफ इट रेन्स, प्रेजेंट में बनेगा, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो के लिए कॉमा मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स तो के लिए कॉमा आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा। जब कंडीशनल सेंटेंस में पहले पार्ट में प्रिंसिपल क्लॉज में बीते हुए समय की कोई शर्त रखी जाती है और दूसरे वाले पार्ट में उस शर्त का परिणाम दिया जाता है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होता है? बीते हुए समय की शर्त रखी है, जिससे हम कहें यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। तो इसमें बीते हुए समय की शर्त है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता। तो इसमें पहले वाले पार्ट में प्रिंसिपल क्लॉज में इफ लाते हैं, फिर क्या सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड लाते हैं और हेड के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। और दूसरे वाले पार्ट में प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुड हैव या कुड हैव लाते हैं। सकना के सेंस में कुड हैव, शीर्ष सभी में कुड हैव और कुड हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। तो इफ यू हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, इफ यू हैड वर्कड हार्ड तो के लिए कॉमा तुम पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड। इसी बात वाले पार्ट में करना तो तुम पास हो सकते थे। तो सकना के लिए वुड हैव ना करके कुड हैव लगाते हैं, तो यू कुड हैव पास्ड।
इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ड। यदि तुम तेज दौड़े होते तो तुम रेलगाड़ी पकड़ सकते थे। यदि तुम तेज दौड़े होते, इफ यू हैड रन फास्ट, तो के लिए बमा तुम रेलगाड़ी पकड़ सकते थे। यू कुड हैव कॉट द ट्रेन, यू कुड हैव कॉट द ट्रेन, तुम रेलगाड़ी पकड़ सकते थे। यदि तुम यहाँ आए होते तो मैंने तुम्हारी सहायता की होती। तो इफ यू हैड कम हियर, इफ यू हैड कम हियर, तो के लिए कमा मैंने तुम्हारी सहायता की होती। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड, मैंने सहायता की होती तुम्हारी। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब तीसरे प्रकार की तरफ आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के जब पहले वाले भाग में प्रिंसिपल क्लॉज में केवल पूरी कल्पना की जाती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है, तथा दूसरे वाले पार्ट में उस कल्पना का परिणाम दिया जाता है, तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर लाते हैं, चाहे करता एक वचन हो चाहे वो वचन, सभी के साथ पर लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। फिर दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जी सेंटेंस, यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो पहले वाली बात में पूरी कल्पना है, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर ए किंग, तो के लिए बमा मैं तुम्हारी सहायता करता, तो आई वुड हेल्प। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता। यदि वह धनी होता तो वह तुम्हें कुछ धन देता। इफ ही वर रिच, यदि वह धनी होता तो के लिए बमा वह तुम्हें कुछ धन देता। ही वुड गिव यू सम मनी। यदि वह पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ ही वर ए बर्ड, यदि एक पक्षी होता, इफ ही वर ए बर्ड, तो के लिए बमा वह आकाश में उड़ता। He would fly in the sky, he would fly in the sky, तो आकाश में उड़ता। If he were a bird, he would fly in the sky। इसी तरीके से चौथे पार्ट में पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में होता है, दूसरा वाला वाक्य किसी भी टेंस में होता है, तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो जैसा टेंस होता है इंग्लिश में उसी टेंस में उसी टेंस होता है। जैसे हम कहें यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें और अधिक पढ़ना चाहिए, तुम्हें कठिन प्रश्न करना चाहिए। इफ़ यू आर वीक, यदि तुम कमज़ोर हो तो के लिए बमा तुम्हें कठिन प्रश्न करना चाहिए, तो यू शुड वर्क हार्ड। यदि तुम सर्दी और खांसी से पीड़ित हो तो तुम्हें एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, या तुम सर्दी और खांसी से पीड़ित हो तो के लिए बमा तुम्हें एक डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तो यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तो यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित जितने भी सेंटेंस आपकी किताब में दिए गए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके मुझे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।